देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वृत्त, यानी कि वृत्तों से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है हमको। तो जैसे वृत्त में त्रिभुज बनाकर दे देता है, उसका अंश माप पूछता है, या कोई लाइन खींच करके उस लाइन की माप पूछ लेता है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वे सारे क्वेश्चन को जो है कि इसमें हम सॉल्व करेंगे या सॉल्व करना बताया जाएगा। तो इसके पहले हम आपको वृत्त का डिफिनीशन बता देते हैं कि वृत्त का जो परिभाषा होता है वह क्या होता है। तो सतत बिंदुओं का, देखिए सुनिए, सतत बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो किसी एक बिंदु से सारी बिंदुओं की बीच की दूरी आपस में बराबर हो, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। देखिए ये जो परिधि खींचा गया है, सतत का मतलब होता है लगातार। तो देखिए यह बिंदुओं का बिंदुपथ है, तो बिंदुओं का बिंदुपथ और एक बिंदु से इन सारी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, आपस में बराबर है, ऐसी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया है, इसका अंश माप पूरा दिया हुआ है, यह पूरा जो है 110 डिग्री का है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। देखिए इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, किसका, BAO का मान, BAO का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए हम जानते हैं कि कैसा वैल्यू, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं, यह होता है एज ए प्रमेय के अनुसार एंगल BOA इज इक्वल टू हाफ एंगल BOC। देखिए एंगल BOA यानी कि इतना ही एंगल, या पूरा इतना एंगल बराबर होता है इस पूरे एंगल 110 के आधे का। तो यह देखिए एंगल BOA इज इक्वल टू 1/2 गुणे 110 अंश, या कैंसिल होगा तो एंगल BOA इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, लेकिन चूंकि हमको इसका मान तो चाहिए नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत है हमको, तो हमने इसका मान क्या किया, निकाल दिया, 55 अंश हो गया। उसके बाद हम आपका एक थ्योरम होता है बता देते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, इसको हम BA या AB को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। हम बता देते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, कि ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे AB जो है वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, और वृत्त के किसी भी स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर खींचा गया त्रिज्या या खींची गई त्रिज्या उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। अब क्या है कि हम इसमें जो है कि क्या करेंगे, एक त्रिभुज देखेंगे। यहाँ तो त्रिभुजों की संख्या देखा जाए तो 2 है। तो देखिए हमने त्रिभुज लिया, उसके बाद यह तो थ्योरम से हमने बता दिया आपको 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABO में हमको इस एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABO प्लस एंगल, देखिए ABO यानी एंगल यह, और एंगल AOB प्लस एंगल BAO। देखिए हमको इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम सपोज करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं, इस एंगल का वैल्यू x डिग्री है। चूँकि इसका वैल्यू हमको पता है 90 प्लस 55 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। सॉरी यहाँ पे देखिए 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है वह 180 अंश होता है। तो हम 180 अंश इसको सम कर लेंगे यहाँ पे। तो x डिग्री प्लस यह हो जाएगा 9 और 5 14, यानी कि 145 इज इक्वल टू 180 अंश। आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 180 माइनस 145। देखिए 145, सॉरी
145। अब देखिए 180 में से हम क्या करेंगे 45 घटाएंगे तो यह हो जाएगा x = 35, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 35 अंश। तो ऐसे क्वेश्चंस जब दिए जाते हैं तो इस प्रकार से इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यह आकृति इस प्रकार से जो दी गई है इसको जो है कि हमको सॉल्व करना है। तो इसमें जो एंगल का मान पूछा जा रहा है वो BCD का पूछा जा रहा है यहाँ, यानी कि इस एंगल का मान हमसे पूछा जा रहा है और इसका मान जो है कि एंगल AOB का मान 100 डिग्री दिया गया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें भी दो प्रमेय का यूज किया गया है। दो प्रमेय कैसे यूज किया गया हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए एंगल जो होता है AEB, देखिए एंगल AEB वह होता है हाफ एंगल AOB के। देखिए यह एक थ्योरम होता है, यह प्रमेय होता है, ठीक है ना, कि त्रिभुज के वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिध के बने कोण का जो है कि वृत्त के परिध पे बने कोण का 2 गुना होता है। अर्थात इसको यूं कह लें कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिध पे बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है ना, 2 गुना होता है। यानी कि यह 2 गुना होता है, जब इसके यह 2 गुना होता है तो इसके हाफ यह होगा। अर्थात हम यहाँ से इस प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं कि एंगल AEB = हाफ एंगल 100 डिग्री, या कैंसिल होगा तो एंगल AEB हो जाएगा 50 डिग्री 50 अंश, ठीक है। अच्छा, जो अगर उसके बाद हमको तो इसके वैल्यू से पता है नहीं, लेकिन हाँ इसका जो होता है यह संबंध होता है, ठीक है ना। यह दोनों एंगल जो होते हैं वृत्त के परिध पर बना कोण वृत्त के बाह्य बने कोण के बराबर होता है। वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के बाह्य बने कोण के बराबर होता है, यह भी प्रमेय होता है। अर्थात एंगल AEB = एंगल BCD। तो जब इसका मान 50 अंश है तो इसका भी मान 50 अंश होना चाहिए, अर्थात एंगल BCD = 50 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन जब आते हैं तो इस तरह से जो है कि इनको सॉल्व किया जाता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में भी हम त्रिभुज से वृत्त से संबंधित जो है आपको न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जिस प्रकार के जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को जो है कि आपको बताए जाएंगे जिस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है।